Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंह होरा, आप देख रहे हैं तड़ी बात न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन किया गया था सिंघू बॉर्डर पर। यहाँ का माहौल, यहाँ से 3 कृषि काले कानूनों को वापस करवाने के बाद किसान बड़े ही उत्साहित हैं और अपनी मांगों को मनवाने के बाद, सरकार से अपनी पूरी मांगों को मनवाने के बाद यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए 380 दिनों तक चलने वाला यह आंदोलन, अहिंसक आंदोलन, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। और किसानों ने जो इस देश के अन्नदाता हैं, जो सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप सब कुछ झेलकर अपने खेतों में अन्न उपजाते हैं, उसके बाद भी लोगों का पेट भरते हैं। जब उन्होंने ये देखा कि उनके साथ यह हुकूमत औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर के उनके ऊपर काले कानून थोप रही थी, पुरजोर शक्ति के साथ विरोध करा और इस आंदोलन को 380 दिन तक चलाने का एक इतिहास कायम करा। यह आंदोलन अपने आप में बेमिसाल है। स्वतंत्रता की आंदोलन को आज की पीढ़ी ने नहीं देखा, लेकिन इस आंदोलन ने स्वतंत्रता के उस आंदोलन की याद दिला दी देशवासियों को कि कैसे उस समय एक अहिंसक आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ हमारे भारतीय लोगों ने लड़ा होगा। आपको वो चीज साकार करके इन्होंने दिखाया कि आंदोलन अहिंसक हो और मांग सच हो तो बड़े से बड़े मुद्दे पर भी सरकार को झुकाया जा सकता है। विश्व के इतिहास में दर्ज होने वाला यह आंदोलन अपने समापन के बाद सभी लोग, सभी किसान भाई और इसमें शामिल सभी संगठन अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे सामने ये एक जत्था है, ये जत्था यहाँ से रवाना हो रहा। इनसे बात करते हैं। जी थोड़ा नाम बताओ। मेरा नाम जी हरदेव सिंह बब्बर है जी। मोहाली से आए हम लोग। हाँ जी, मोहाली से। हाँ जी। तो ये आंदोलन में कब से आप लोग सक्रिय हैं? हम लोग जी सुबह, अब जब स्टार्टिंग 26 से हुआ था ना, वहाँ से जब बॉर्डर तोड़े थे, उसके बाद में जब यहाँ पे हम 27 को पहुँचे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टे नहीं थी। वहाँ पे जो नेलो का दफ्तर है ना, वहाँ पे हमने कंडेदारी लगा के हमने सेवा की थी वहाँ पे, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं बॉर्डर के पास ना जाओ, कोई तनावपूर्ण ना हो। तो हमने 7 दिन लगातार योग किया। उसके बाद में स्टेज लगनी शुरू हो गई थी, तो उसके बाद सारा कुछ कंट्रोल हो गया था। ये आंदोलन जीत करके अब आप लोग जा रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? मैं सुबह से बड़ा दिल में ना कुछ बेचैनी सी नहीं हो जैसे होती, वो फील हो रहा है। हम लोग वहाँ पे साथ में हमारा लगा हुआ था, वो लंगर हाल था, और मैं जब वहाँ पे बैठा था, पहले वहाँ पे पूरा अच्छी तरह जैसे घर पे बैठे हैं ना, पूरा शेड और पूरा प्रॉपर सफाई सारा कुछ हो रहा था। जब आज सुबह तो सारा खाली था, तो अंदर से ना तो कुछ अजीब सा फीलिंग हो रही थी, कुछ छूट रहा है। बट चलो खुशी भी है, चलो ये हमारा जो आंदोलन है पूरे भारत का, हमारी एकता की वजह से जीत चुके हैं हम लोग। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकारों ने और उनके सहयोग में जो गोदी मीडिया खड़ी थी, नेशनल लेवल के जो गोदी मीडिया खड़ी थी, उन लोगों ने इस आंदोलन को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की, एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। उसके बाद भी आप लोग पूरी मजबूती से यहाँ डटे रहे। क्या ये गुरुओं का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर रहा या क्या? इसके बारे में क्या कहना आपका? बिल्कुल जी, जब से हमने यहाँ पे बॉर्डर पे हमारे रुके हैं, हमारे साथ में यहाँ पे हमने ग्राम साहब की यहाँ पे स्थापना हो गई है, तो उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा है ना। और नंबर 2, जो गोदी मीडिया था उसका तो प्रॉपर बाईकाट था। उनको हमने पहले आपको मैंने बताया, जो हमने बॉर्डर क्रॉस किया था ना, यहाँ पे ये वाला लगा रखा था आपने, उसको इधर आने नहीं दिया किसानों की तरफ से, उनका तो प्रॉपर बाईकाट था। तो ये हमारे पे सबसे बड़ी हमारी जो गुरु की कृपा है हमारे पे। और नंबर 2, जो किसानों का पूरा एकता था, उसकी वजह से जीते हम लोग। संयुक्त किसान मोर्चा जो है देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या यह मोर्चा आगे भी कायम रहेगा और देश की समस्याओं को, और खास करके किसानों की जो बाकी मांगे हैं, बाकी समस्याएं हैं, उनको लेकर के किस प्रकार से कार्य करेगा आगे? देखो जी, जो किसान मोर्चा है उसमें सबसे मेन जो मैं आपको बोल देता हूँ, पंजाब हमेशा अपने लिए खड़ते दूसरों के लिए भी खड़ता है ना। अगर दूसरा बंदा पूरा साथ देगा, जैसे हमारे साथ में हरियाणा ने और यूपी ने पूरा साथ दिया है, उसकी वजह से सारा कुछ संभव हो पाया है। पंजाब हमेशा इसकी वजह से दूसरों के लिए जो हक है उसके लिए खड़ता है ना। आपको भी पता है, ये शुरू से हमारी चलती आ रही है रीत, गुरुओं की वजह से, है ना।
तो ये आगे चलता रहेगा। और जो भी आगे किसी को भी ज़रूरत पड़ेगी, अब तो सबके भाईचारा हो गया है। हाँ, नंबर भी आगे एक दूसरे के, यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान के सबके नंबर हो गए हैं। किसी को दिक्कत होएगी तो कमेटियाँ बन चुकी हैं, अभी किसी को दिक्कत नहीं आएगी, जो भी होगा सब इकट्ठे कर लेंगे। नहीं, ये तो इतिहास रहा है कि सिखों ने हमेशा देश के लिए कुर्बानी दी है, चाहे वो औरंगजेब का कार्यकाल रहा हो, मुगल कार्यकाल रहा हो, या बॉर्डर पे शहादत देने की बात रही हो, या स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास रहा है उसमें सिखों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। यह आंदोलन भी इस करके खास करके सफल हुआ है कि इस आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के हाथों में था। पंजाब ने जो नेतृत्व लेकर के पूरे देश को एक दिशा दी है और अपने छोटे भाई के रूप में हरियाणा और यूपी का सहयोग लेकर के इस आंदोलन को जो कामयाब बनाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या पंजाब का जो किसान जत्थेबंदियां हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, या देश के लिए मिलकर इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे, या जैसा कि आपने देखा 10-12 दिन पहले खूब अफवाह उड़ी कि पंजाब के लोग आंदोलन से जा रहे हैं, 3 कानून मान लिया गया है और आंदोलन को, पंजाब को, लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई कि आंदोलन के बीच से जा रहे हैं। इसके संबंध में जो मेरा सवाल है उस पर आपका क्या कहना? देखो जी, जब ये अफवाहें फैलनी शुरू हुई थी ना, अभी पंजाब ने अपना काम कर लिया, अब वो वापस जा रहा है। हमने जो हमारे आंदोलन में जो सबसे हमने आगू हैं उनको यही बोला था भी पंजाब पहले आंदोलन में आएगा लेकिन जाएगा सबसे लास्ट में, या जाएंगे सारे इकट्ठे जाएंगे, ताकि पंजाब के ऊपर जो पगड़ी है इस पर दाग ना लग जाए भी इन्होंने अपने कानून वापस करा लिए। क्योंकि यूपी में तो ऑलरेडी मिल रही, उनको एमएसपी मिलती नहीं ना। तो हमने ये बोला भी जो उनकी राय होगी उनके हिसाब से चलेंगे। अब उनकी मर्जी चलेगी यूपी वालों की, जैसे वो बोलेंगे वैसे चलेगा। अब ये पूरी मीटिंग में उनके भी बंदे हैं, जो है सब 5 कमेटी बनी है ना, उनकी सहमति से सब ये समाप्त हुआ है आंदोलन। नहीं, अभी तो सरकार ने आपको आश्वासन दे दिया, कुछ मांगे आपकी मान ली है। अगर आगे जाकर के सरकार मुकर जाए या आपकी उसमें कुछ उल्टा सीधा करे तो क्या करेंगे? उल्टा सीधा होने नहीं देंगे जी। अब तो हमारे पास पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट पता चल गया। हमने गाड़ियों के पीछे ट्रॉली डाल दिया है, अब ट्रैक्टर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ट्रैक्टर पे अगर 10 घंटे लगते हैं तो गाड़ी पे 3-4 घंटे लगते हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ इनको, सरकार को अगर एक भी उन्होंने गलत फैसला लिया तो मिनटों में यहाँ पहुँच जाएंगे, सबको पता है अभी। अब सरकार को पता चल गया है और सबको पता है। अब सारा सामान हमने घर पे रख लिया सेफ, दिक्कत होगी तो दोबारा आ जाएंगे, और इसीलिए ट्रॉली डाल के लाए हैं और 7 घंटे जल्दी आ जाएंगे। मतलब आगे आप आंदोलन के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे और सरकार की नीतियों पे नजर रखेंगे, फुल उस पर फुल निगाह है, और जो भी दिक्कत होगी तो साथ में आ जाएंगे। जी, आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा नाम हरदेव सिंह बब्बर है जी, हरदेव सिंह बब्बर। जैसा कि आपने सुना और ये देखा कि यहाँ किसानों के हौसले अभी भी बुलंद है। उनका यह कहना है कि सरकार ने अगर हमें जो आश्वासन दिया है एमएसपी के कानून पर, अगर कानून नहीं बना और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसमें सरकार से समझौता हुआ, तो फिर सड़क पे उतरने में देर नहीं लगाएंगे और सड़क पे उतरेंगे। इस समय सिंधु बॉर्डर दिल्ली से मैं राजवीर सिंह हो रहा। ये जो आंदोलन चला, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो अंदोलन चला है जी, 1 साल तो इत्थे सिख कौम ने मोर्चा लाया, असी सारियां कौमां ने रल के मोर्चा लाया। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ बड़ी खुशी के नाल अपनी जित प्राप्त करके पंजाब वाल नूं रवाना हो रहे हैं। एक साडे मन दे विच ये भी अफसोस है कि जो इत्थे लोकल नागरिक सी, उन्हां दे नाल साडा बड़ा प्रेम भावना बनी हुई सी, ते वो भी अपने मन दे विच गम छपाई बैठे ने। ते दूसरा घर एक छड्ड के जाना बहुत मुश्किल की गल है। हुण 2-3 महीने तो असीं उन्हां नूं याद करते रहांगे भी असीं इस लंगर दे विच उन्हां दी सेवा कीती, उन्हां ने भी साडा साथ दिता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपना नाम बताइए। मेरा नाम लखवीर सिंह है जी। तो एक इत्थे श्रीमान संत बाबा अमरीक सिंह जी कार सेवा पटियाले वाले, उन्होंने जो 700 किसान शहीद होए ने, उन्हों की याददाश्त दे विच इसे रोड के उत्ते एक यादगार बनाने का फैसला किया है। वो गल तय हो चुकी है। हुण कुछ ही समय दे विच बाबा जी इत्थे टप ला के उस जगह का काम शुरू करनगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसा कि आपने सुना, ये थे लखवीर सिंह जी। इनका ये कहना था कि ये आंदोलन 380 दिन तक चला और यहाँ पर इस आंदोलन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इन्होंने सरकार से अपनी मांगे तो मनवा ली
उसके अलावा इन्होंने एक बहुत ही बड़ा भाईचारा कायम करा। जिस प्रकार से देश में समाज को विभक्त करने का कार्य लगातार किया जा रहा है, विभाजन करने का कार्य किया जा रहा है, वोट प्राप्ति करने के लिए सरकारें किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस आंदोलन ने यह दिखाया कि भाईचारा कैसे कायम होता है। हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिल करके इस आंदोलन को ये लड़ाई लड़ी और इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह भी है कि इनके द्वारा किया गया यह आंदोलन सदैव इस बात के लिए याद किया जाएगा कि इसने पंजाब और हरियाणा को एक दूसरे के काफ़ी करीब लाया। सिंधु बॉर्डर से राजवीर सिंह होरा।